नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी अननोन फियर्स की। हमारे जीवन में अननोन फियर्स हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमें शायद ये पता नहीं होता है कि जो हमारे अंदर का डर, वो चाहे किसी जीव जंतु से हो या किसी आदमी मनुष्य से हो या किसी भी कारणवश हमारे अंदर कोई अननोन फियर होता है, यानी अनजान एक डर होता है, कहीं कुछ होने वाला है या कोई भी आवाज हो जाए तो आप डर जाते हो। ये आपके जीवन को बहुत अत्यधिक प्रभावित करता है। आप अपने जीवन को सुखमय बनाने की जो प्रयास आपने जारी कर रखी है, उसमें यह बहुत बाधक सिद्ध होता है। इससे कैसे बचें? बहुत लोगों को मैंने देखा है कॉकरोच से डरना, छिपकलियों से डरना, इस तरह के छोटी छोटी जीव जंतुओं से डरना, जिनका कोई महत्व नहीं होता है हमारे आगे, जो बहुत हमसे कमजोर हैं। मनुष्य मानव शरीर से वो बहुत कमजोर हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसा डर होता है जो जो उसको देखने के साथ ही हमारी चीखें निकल जाती है। तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है, इनसे कैसे बचना चाहिए? इनसे बचने के सारे वो उपाय आप करें, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ ही प्रभावित होता रहेगा और आप कहीं न कहीं आप अपनी सफलता से, आप सुख से वंचित रहते हैं। कहते हैं अपना सोच ही हमारे आगे आने वाले समय में आता है। हम जिस प्रकार का सोच रखते हैं, हमारे भविष्य में वैसे फल दिखने लगते हैं या वैसे फल आने लगते हैं, या उस प्रकार का हमारे जीवन में फलित होने लगता है। हमारा डर हमारे जीवन में फलित होने लगता है और हम उनसे उबर नहीं पाते हैं, या हम जान ही नहीं पाते हैं कि इसको हम कैसे दूर करें। सबसे पहली बात, आपको आवश्यकता है अपने जीवन में कठोरता से नियमबद्ध होकर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने की। यानी जो डर आपके अंदर है, जिस भी वस्तु विशेष से आपको डर लगता है, उस वस्तु विशेष को, उस जीव जंतु को आपने याद करके हर रोज अपने अंदर एक कमांड देना है कि नहीं, मैं इससे नहीं डरती हूँ या मैं इससे नहीं डरता हूँ। मेरा आत्मबल मेरे साथ है और मैं हमेशा इस पे विजय प्राप्त करती हूँ, इस डर पे जो आपके अंदर डर है। डर का होना ही आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्याप्त होना है। नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर कभी सकारात्मकता नहीं आने देगा, यह हमेशा वो बाधक बनता रहेगा आपके जीवन में और आप कहीं न कहीं अपने जीवन को सुखमय बनाने से वंचित रह जाएंगे। अपने आप को सफलता की ओर ले जाने में कहीं न कहीं आप वंचित रह जाएंगे। विशेषकर इसमें उन विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन फेस करते हैं, कंपटीशन जो रिटन एग्जाम्स होते हैं वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू तक जाते जाते वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। यही कारण है जो आपके अंदर डर व्याप्त है, यही कारण है जो आपको वहाँ असफल बनाता है। कभी भी जंगल में पले, जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो शोध किया जंगल में एक बच्चे का परवरिश करके, तो वो जंगली नुमा ही होता है। उस बच्चे के अंदर तो कोई डर नहीं होता है, किसी भी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु किसी से भी डर नहीं होता है उसके अंदर। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता ही इस चीज को डालने में सहायक होते हैं। हमारे माता पिता हमेशा हमें डराते हैं, या शायद हम भी ऐसे करते हैं, बच्चे को कंट्रोल करने के लिए हम चीज़ों से डरना सिखाते हैं। यदि बच्चा अपने माँ को छिपकली से, कॉकरोच से और इन सब तरह के कीट पतंगों से डरना देखते हैं तो वो भी डरना सीख लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये डरने की चीज़ है, इससे डरना चाहिए हमें। ये हमारे अंदर डर की भावना व्याप्त करता है और यही आगे चल के आपके इंटरव्यू में बाधक सिद्ध होता है या आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में बाधक सिद्ध होता है। इससे बचें। सबसे पहले आप शुरुआत करें उन माताओं से, मैं आग्रह करूंगी, विनती करूंगी कि अपने बच्चों को किसी भी चीज से डराने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आप उनके अंदर कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए कोई डर की भावना उनके अंदर डालोगे तभी वो डरेंगे। समझाने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनके आधार पर आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो। डर की भावना कभी न डालें।